बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस फ़्रॉक की कटिंग और आइडियाज़ बताने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है कि किस तरीके से मैंने इस फ़्रॉक को तैयार किया। तो सबसे पहले मेरे पास ये बहुत ही पुराना कपड़ा है, तकरीबन नानी और दादियों के ज़माने वाला, तो मैंने आज इसको इस्तेमाल करना है और एक बहुत ही अच्छी और रेडीमेड स्टाइल फ़्रॉक जो है वो ईद के लिए तैयार करनी है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है और जो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। तो मैंने ये, अगर आपके पास किसी भी कलर में कोई भी पुराना कपड़ा मौजूद है तो आपने उसको फेंकना नहीं है। इस तरीके से जैसे आज मैं इस फ़्रॉक को तैयार कर रही हूँ, आपने भी उसको ऐसे ही तैयार करना है, ठीक है। वाइट कलर की मैंने ये नेट ली है क्योंकि मेरे जो कपड़े की बेस है वो वाइट ही थी। थोड़ा सा हल्का फुल्का बीच में कलरफुल टच है, तो अगर आप कलरफुल टच के मुताबिक कोई लेस वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कोई भी लेस इस पर नहीं लगानी, मैं इस पर पीको बनवाऊँगी। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आपने पेमाइशें अपनी ही रखनी होती हैं, सिर्फ मैं आपको आइडिया जो है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक होल जो है वो यहाँ से निकाला है तकरीबन 3 इंच के निशान पर। उसके बाद सीधा मैंने इसको रखा है इंच स्टेप को, इस तरीके से तकरीबन 22 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है। ये जो फ़्रॉक मैं बना रही हूँ, इस फ़्रॉक को आप किसी भी साल के बच्चे का बना सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक जो है ये बनता है, बिल्कुल ऐसे जैसे बारबी फ़्रॉक, फेरी फ़्रॉक होते हैं। तो जब हम बाज़ार से फेरी फ़्रॉक या बारबी फ़्रॉक लेते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इतने घेर जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो आज मैं जो फ़्रॉक बना रही हूँ उनके घेर जो हैं वो बिल्कुल बाज़ार जैसे हैं। तो एक पीस कटिंग हुआ है, दूसरा अभी आपने एक और ऐसा ही पीस कटिंग कर लेना है, ठीक है। एक फ्रंट के लिए, दूसरा बैक के लिए। उसके बाद जैसे अब मैंने ऊपर राउंड शेप में नेट जो है वो कटिंग की है, इसी तरह अब ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है इसको भी मैं राउंड शेप में ही कटिंग करूँगी, ताकि मेरे जो दोनों पीस हैं वो बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर लगे, उनकी लुक जो है वो अच्छी बने, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल शेप में मैंने इसको फिर पहले वाले तरीके से ही रख लिया है और तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक आपने हमेशा लाइनिंग को कम कटिंग करना होता है। तो अब ये देखें, क्योंकि ये पुराना कपड़ा है, इसका घेर भी कम है और अर्ज़ भी कम है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर बेल्ट लगाऊंगी ताकि मेरी लाइनिंग वाला पीस जो है वो मेरे नेट के पीस के बराबर बराबर आए, बुरा ना लगे। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं पीको बनवा कर ऊपर हल्का सा, मैंने देखें आपको बताया कि इस तरीके से मैं बेल्ट लगा दूँगी। तो ये देखें, अब नीचे वाला पीस जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम बॉडी को कट करेंगे। जितनी आपकी बॉडी की पैमाइश है उतनी ही आपने रखनी है। तकरीबन 10 से 12 साल तक की बच्चे की बॉडी जो है वो तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 इंच तक हम मैक्सिमम रखते हैं। 13 इंच की बॉडी हमेशा यंग गर्ल्स के लिए होती है। उसके बाद जितनी आपकी पैमाइश है आपने उतनी उसको कटिंग कर लेना है। चौड़ाई में भी, लंबाई की पैमाइशें तकरीबन सबकी बराबर होती हैं, लेकिन हमेशा फ़िटिंग में ही मसला बनता है, तो फ़िटिंग जितनी आपकी चौड़ाई है उतनी रख लें। मैंने तकरीबन 17, 18, 19, 20 तक आप रख सकती हैं, क्योंकि मेरा ये जो कपड़ा है तकरीबन मैंने इतना ही रखा है, क्योंकि बच्ची जो है वो थोड़ी ना स्मार्ट है ना हेल्दी है, नॉर्मल है। उसके बाद मैंने इसको ऊपर नीचे इस तरीके से रख लिया है और मैं लाइनिंग को ही कटिंग करूँगी। मैं हमेशा अलग अलग पीस कटिंग करती हूँ ताकि जब हम इसको लगाएं तो हमें कोई गड़बड़ ना लगे। उसके बाद आपने जो नेट मेरे पास वाइट कलर में मौजूद है, मैं इसी पीस के ऊपर उसको रखूँगी और ग्लू से या सुई के साथ आप जैसे इसको अटैच करती हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अटैच कर सकती हैं दोनों पीसीस को, ठीक है। तो पीछे मैं बैक पर इसके ज़िप बनाऊँगी और ऊपर गोल गला जो है वो कट करूँगी। अब मैंने इसको पीस को इस तरीके से रखा है और ग्लू के साथ इसको मैंने अटैच कर लिया है। मुझे तो ये तरीका आसान लगता है। अब आपने अगर इस तरीके से ही लाइनिंग को कोई भी आप लाइनिंग लगा रही हैं, आपने हमेशा ऐसे ही इसको फॉलो करना है। तो देखिएगा आप हमेशा से मुझे कहेंगी कि आप, ये आपका वो तरीका जो है बहुत अच्छा है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई हिलजुल नहीं होती, दोनों पीसेस जो हैं वो बिल्कुल बराबर आते हैं, ठीक है। ऊपर से इसको हल्का सा प्रेस कर लें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब दोनों पीसेस को मैं ऐसे ही चिपका लूँगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारे आइडियाज़ जो है वो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर भी किया करें। मेरी जो इस फ़्रॉक की फ़िटिंग है वो तकरीबन मैंने चेस्ट के पास से 17 इंच रखनी है और सीने के पास से 17 इंच और फिटिंग से मैंने इसको तकरीबन 14 इंच तक रखना है। उसके बाद बाजू आपने अपने हिसाब से कटिंग कर लेने हैं। मैंने इसके बाजू जो हैं वो सिंपल ही रखे हैं,
फ्रिल आप लगा लें। मैं फ्रिल ही लगाऊंगी क्योंकि पिको जो है वो बनी हुई आगे अच्छी लगती है। उसके बाद मैं बाजू को कटिंग कर रही हूँ। अगर आप ऊपर लाइनिंग लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं, अगर ऐसे भी लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन लाइनिंग मैं लाजमी लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा हल्का फुल्का कपड़े का, प्रिंट कपड़े का टच जो है वो अच्छा लगता है। अगर आपके पास इसी तरह जैसे मैंने पुराने कपड़े को इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास ऐसा पुराना कपड़ा नहीं है तो आप कोई भी प्रिंट कपड़े बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले आए हुए हैं, तो आप भी इसी तरह नेट के साथ उनको अटैच करके लगाएं। सिंपल शमीज़ से ये आइडिया जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मैंने बहुत सारी फ़्रॉक सिलाई की हैं, इसी तरह मैंने प्रिंट कपड़े जो हैं वो नीचे लगाए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा उनकी लुक जो है वो अच्छी लगी है, तो सोचा आपके साथ भी आइडिया जो है वो इसका शेयर करूँ। अब ये मेरे बाजू जो हैं वो लग चुके हैं, कटिंग हो चुके हैं, तो सिंपल ही मैंने इसके बाजू कट किए हैं। आगे हल्की फुल्की सी फ्रिल जो है वो मैं लगाऊंगी ताकि जैसे नीचे पिको बनी हुई है फ़्रॉक के, इसी तरह फ़्रॉक बाजू पर भी पिको बनी हुई अच्छी लगेगी। आप कोई लैस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस फ़्रॉक का घेर जो है वो बहुत ज़्यादा है और लैस तकरीबन 7 से 8 इंच तक इसमें लग जाएगी, तो मैंने इसलिए इस पर पिको ही बनवा ली है। अब मैंने ये फ्रिल के लिए कपड़ा जो है वो कटिंग किया। उसके बाद मैंने 3 पट्टियाँ जो हैं वो लेनी हैं, जो मैंने अपनी बॉडी पर लगानी है। उनको आपने इस तरीके से पैमाइश करके एक सेंटर के लिए और 2 साइडों के लिए, दोनों पट्टियों को आपने तो इस तरीके से 3 पट्टियाँ जो हैं वो कटिंग हो चुकी हैं। अब सिंपल पट्टी जैसे हम कटिंग सिलाई करते हैं, आपने इस तरीके से सिंपल पट्टी को सिलाई कर लेना है। अब ये देखें, उसके बाद मैंने एक तिरछी मगज़ी जो है वो कटिंग की है, जो मैंने अपने गले पर लगानी है। उल्टी साइड से आपने इसको रखना है, सीधी साइड पर इसको पलट देना है। अब ये देखिए, तीनों पट्टियाँ मैंने सिलाई कर ली हैं। इस तरीके से मैं इन तीनों पट्टियों को ग्लू के साथ चिपकाऊंगी, ऊपर से इनको प्रेस कर दूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। फिर हम इन पर सिलाइयाँ लगा देंगे और फिर अपनी फ़्रॉक को और बॉडी को अटैच कर लेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट पे सबसे अहम और ज़रूरी काम, जिससे इस फ़्रॉक की लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनेगी और रेडीमेड स्टाइल जो है वो लगेगा। हमने इस पर फ्लावर बनाने हैं नेट के, तो आपने तकरीबन 2 से 2.5 इंच की तकरीबन 8 पट्टियाँ जो है वो कटिंग कर लेनी है, उनको पिको बनवा लेनी है। और उसके बाद अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने बॉडी को और फ़्रॉक को ऐसे अटैच कर लेना है। उसके बाद मैंने पिको बनवा ली है और इस तरीके से हल्के हल्के टांके जो हैं वो आपने उठाना है। तकरीबन ये जो पट्टी मेरे पास है, जो मैंने फ्लावर बना रही हूँ, इसको तकरीबन आपने 10 से 15 इंच तक ले लेना है। जितना बड़ा फ्लावर आप बनाना चाहती हैं, आपने उतनी ही लेंथ इसकी रखनी है। छोटे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बड़े फ्लावर जो हैं वो अजीब लगेंगे। उसके बाद आपने धागे को ऐसे खींचना है, तो आपका ये फ्लावर जो है वो बन जाएगा। ऊपर से मैं इसको बटन लगा रही हूँ, आप बटन कपड़े के बनवा कर भी लगा सकती हैं। इस तरीके से देखिए, आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक जो है वो बनी है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।